चलिए, तो ये पेपर था हमारा, ये क्वेश्चन है, और चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके। मैच, चलिए बताते जाइए। हाँ, फर्स्ट एमसीक्यू का आंसर बोलिए बच्चों। फर्स्ट एमसीक्यू का आंसर, पहले एमसीक्यू का आंसर बी। स्क्रीन प्रेजेंट। हाँ यार, स्क्रीन प्रेजेंट बिल्कुल सही। चलिए, हाँ, तो पहला एमसीक्यू जो है हमारे पास, पहला एमसीक्यू है, इसका आंसर बी। बिल्कुल सही बच्चों, पहले एमसीक्यू का आंसर बी है। ओके, क्वेश्चन आप लोग सामने रखिए, मुझे आंसर बताते जाइए। पहले का आंसर बी। सेकंड का आंसर बताइए जी बच्चों। सेकंड का आंसर डी, बिल्कुल सही, वेरी गुड। 1 मार्क्स। अपने आप की मार्किंग करते जाइए, जैसे आपका क्वेश्चन है आप लोग उसके सामने वहीं पर ऐसे 1 देते जाइए, 1 देते जाइए, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ओके, थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर बोलो भाई। सर ए, क्वेश्चन नंबर थर्ड का ए, बिल्कुल सही, थर्ड का ए। फोर्थ, सर थर्ड ओमिट हो गया था, सॉरी, फोर्थ का ए है। थर्ड ओमिट हो गया, थर्ड का भी ए है, फोर्थ का भी ए है, बिल्कुल सही। फोर्थ का हो गया। फिफ्थ बताइए। फिफ्थ का सी, 0 1 2 रिमाइंडर, बिल्कुल सही भाई, फिफ्थ का सी। सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर 8 नहीं, कितना? 0 0 0 0। सर बी। बी। सेवेंथ का आंसर बोलिए। सर डी। डी। सर बी। बिल्कुल सही बात है, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी मीडियन निकालती है ना बेटा, बी। एट्थ का आंसर बोलिए। सर 8 का सी। बहुत अच्छे बच्चों, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया आंसर है सभी के, ऑलमोस्ट सबके, ऑलमोस्ट क्या पूरे पूरे सही है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू इन एबीसीडी रेक्टेंगल। बोलो भाई, पी और क्यू की वैल्यू बोलो। =1 एंड Q=4। एकदम सही, बिल्कुल सही, दे दो बेटा 2 आउट ऑफ 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अल्फ़ा 1 अपॉन अल्फ़ा जीरोज़ हैं, तो के की वैल्यू बताइए। आ गई 8। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बच्चों, के की वैल्यू 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 10 का सेकेंड पार्ट बेटा, बच्चों सेकेंड पार्ट किया? यस सर, मैंने सेकंड पार्ट किया। हाँ, सेकेंड पार्ट का क्वेश्चन बताओ, रिमाइंडर बताओ बेटा। सर सेकंड पार्ट का क्वेश्चन था -x+2 और रिमाइंडर 3। बिल्कुल सही। और आप लोग पेपर के दोनों पार्ट करेंगे बच्चों, सभी लोग दोनों पार्ट करेंगे हैं, चाहे क्वेश्चन में आपको एक पार्ट ही बन रहा है, दोनों की कोशिश कीजिए। बोलो हर्षिता। सर जो ये वाला क्वेश्चन है जो आपने अभी स्क्रीन पर प्रेजेंट किया है, फिर सर इसमें जब साइन चेंज हुआ था तो 3 तो माइनस में था ना, तो 2 के साथ -2x आना चाहिए ना। कहाँ पर बेटा, ये वाला? हाँ सर। तो -2x ही तो आया है, -2x ही तो लिखा है, ये देखो ना। सर वो +2x लिखा, सर पहले 2x² फिर -2x ऐसा। सर मतलब 2x² जो है वो माइनस में आना चाहिए ना। नहीं, वो तो प्लस में आएगा ना, बड़ा नंबर 3x² का है, छोटा नंबर x² का है। बड़ा नंबर 3x² का है, छोटा माइनस है ना बेटा, बड़े का साइन आता है ना माइनस होने पे। यस सर, सर वो मैंने साइन गलत लगा लिया क्वेश्चन में। चलो चलो सही कर दो। 10th का फर्स्ट वाला पार्ट क्या था, वो मैंने किया नहीं। 10th का पहला पार्ट बेटा, वो उसमें आपको वैल्यू निकालनी है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। उसमें आपके सामने रेक्टेंगल दिया गया है, तो प्रॉपर्टी लगनी है बेटा सीधी सीधी। ये लेंथ इसके इक्वल होगी तो एक इक्वेशन बनेगा p + 3q = 13, और दूसरा इक्वेशन बनेगा बेटा 3p + q = 7। लीनियर इक्वेशन लगा दो, कर लोगे?
यस सर कर लूंगी। बस दोनों को सॉल्व कर देना लीनियर इक्वेशन से, ऐसे आ जाएगा आंसर। बच्चों डन? यस सर। चलो यस सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए। 11 बताइए, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग, टर्मिनेटिंग की नॉन टर्मिनेटिंग? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। चलिए बिल्कुल सही है, दिस इज़ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्योंकि इसके फैक्टर में 7 आ रहा है, 2 नहीं आ रहा, 5 नहीं आ रहा। बहुत अच्छे बच्चों। अगला क्वेश्चन छोड़ दिया या किया? सर छोड़ दिया। छोड़ दिया। सर मैंने तो किया है। क्या आया आंसर? सर के इक्वल्स टू 6। वेरी गुड बच्चों, के इक्वल टू 6। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हो गया प्रूव ये? यस सर। डी एम स्क्वायर इक्वल टू डी एन इंटू बी सी। डी एम स्क्वायर Yes, इक्वल sir. टू डी एन इंटू बी सी। डी एन इंटू बी सी कहाँ है भाई? ये है बी और ये है सी और ये है डी। सर ए बी, सर जो ए बी है वो डी एन के इक्वल है और डी एन और बी सी के इक्वल है। डी एन बी ओके, सी। मतलब आप कह रहे हो कि सर एक ये वाला ट्रायंगल कौन को सिमिलर ले लो, छोटा वाला, और एक बड़ा वाला, है ना? हाँ सर। बस हो गया, तो सिमिलरिटी बिठा के बन जाएगा। बिल्कुल सही बात है। Yes, ए sir. सिमिलरिटी से आप एक छोटा वाला ट्रायंगल एक बड़ा वाला ट्रायंगल ले लीजिए। चलो सबको बन गया? यस सर। चलो सबको बन गया, वेरी गुड। नेक्स्ट डन। क्वेश्चन नंबर 14, राइट द अबव डिस्ट्रीब्यूशन मोर देन टाइप। तो बेटा इसकी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी बनाई सबने कि नहीं बनाई? यस सर बनाइए। सर बनाइए। क्यूमुलेटिव मोर देन टाइप बनी होगी। बताइए क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या बनी है? मोर देन 25 ऐसे ही बनी है, मैच करो। मोर देन बनाना था। यस सर यही बनी है। यस सर। चलो तब सही बनी है। परी यस सर। बन गई? हाँ सर। चलो बहुत अच्छे। नेक्स्ट इसके बाद है बच्चों क्वेश्चन नंबर 15, प्रूव दैट 7√7/4 इज रेशनल, और इसका सेकेंड पार्ट बताओ। दोनों कर लिए सबने? यस सर। सर मैंने से भी यस सर। दोनों कर लीजिएगा, दोनों एक ही जैसे हैं। ऊपर वाला किसने किया? सर मैंने ऊपर वाला किया। चलो भाई, और दूसरा वाला किसने किया? सर वो भी वैसे ही था तो नहीं किया। किसी ने किया तीनों में से? सर मैंने फर्स्ट वाला किया। चलो ठीक है, सबने फर्स्ट किया, कोई बात नहीं। इसको होमवर्क डाल लो बच्चों, कर लेना। सेकेंड पार्ट अभी भेज देना मुझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, one diagonal of the trapezium divides the other diagonal in ratio 1:2, prove that the parallel side are double of the other। हाँ करा प्रूफ आप लोगों ने? सर ए सिमिलैरिटी से। क्या बेटा? सर ए सिमिलैरिटी से। हाँ हो गया प्रूफ। हाँ सर। सबको बना? यस हाँ सर। सर। चलो गुड, यस सर। ओके वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 डन। यस सर। यस सर। 17 के लास्ट वाला जो। लास्ट वाली लाइन ये वाली? हाँ सर ये प्रूफ के जो पहले लिखे। ओके ये वाली लाइन बेटा एलसीएम ले लो। यहाँ पहुँचेगा कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, बीच में माइनस लगा है, कॉट थीटा हाँ सर वो तो आगे कॉट कोसेक स्क्वायर थीटा वो कोसेक थीटा हो गया, बट वो उसके बाद -2 हुआ ना। बता रहा हूँ बेटा, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। देखो अच्छा यहाँ ये वाला भी बन गया। देखो अब इसको माइनस साइन ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा माइनस, कॉट से कॉट कैंसिल, -2 कोसेक थीटा अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर। बेटा बाहर में साइन भी बैठा हुआ है, साइन भी बैठा हुआ है। देखो सर ये -2 कहाँ से आया? बेटा ये माइनस कॉसेक और माइनस कॉसेक 2 बार है ना, हाँ सर। तो ऐड हो जाएंगे ना, -2 बन जाएगा। ओके सर। और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये -1 बन जाएगा, बिकॉज इससे माइनस कॉमन लोगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है।
तो ये वाला पार्ट हाँ। आपका -1 हो जाएगा। हो गया? यस सर, हो गया। माइनस से माइनस कैंसिल और साइन और कॉसेक एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, आंसर आ गया 2। डन? यस सर, डन। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 18। द सम ऑफ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फ्रैक्शन 8 है। अगर 3 दोनों में ऐड कर दिया जाए तो फ्रैक्शन 3/4 हो जाता है। बोलो भाई आंसर क्या आया फ्रैक्शन की वैल्यू? सर 3/5। 3/5। बिल्कुल सही बच्चों, दे दो 3 आउट ऑफ 3 मार्क्स। चलिए अगला क्वेश्चन एज वाला किया किसी ने? हाँ सर 6 और 3। कितना आया? 8, 6 एंड 3। बिल्कुल सही बेटा, दे दीजिए सर बिल्कुल सही, 3/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज 7 टाइम्स ऑफ द अदर, फाइंड द जीरोज एंड वैल्यू ऑफ के। बना? बन गया? सर k इक्वल्स टू 2/3। के इक्वल्स टू 2/3 और जीरोज बताओ। 1/3 एंड 7/3। एग्जैक्टली बच्चों, वेरी गुड, 3 आउट ऑफ 3। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगर आपसे बिना देखे बना है तो मज़ा आने वाली बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20। क्वेश्चन नंबर 20, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा इक्वल टू 1। प्रूव दैट कॉस की पावर 6 थीटा माइनस 4 कॉस 4 थीटा प्लस 8 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। कर लिया? यस सर, बन गया ये क्या क्वेश्चन। बात है भाई। सर नहीं बना। क्यों भाई आंचल, कैसे किया? सर इसको मैंने ना साइन स्क्वायर थीटा था, उसको उस साइड पे भेज दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और फिर उसके बाद साइन थीटा कॉमन लेके 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, फिर उसके बाद स्क्वायरिंग कर दी दोनों साइड में, तो उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा और ब्रैकेट में 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और फिर सर वो उस साइड था वहाँ पे cos 4 थीटा था, तो उसको फिर से मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गई वैल्यू। चलो करते हैं। देखिए बच्चों कैसे करेंगे। साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा साइन क्यूब थीटा है। बच्चों यहाँ पे आप साइन थीटा को और साइन क्यूब थीटा को रोक लो, तो वहाँ क्या चला जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से साइन थीटा कॉमन ले लो, तो क्या बच गया? 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ, अब बच्चों ये बन गया, देखो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो हमारे पास क्या है, अगर आप 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, बच्चों इसकी स्क्वायरिंग कर दो, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू कॉस की पावर स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, मतलब डबल पावर हो जाएगी 4 पावर। ये हो गया। अब देखो बच्चों कैसे करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा को लिख लो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू कॉस की पावर 4 थीटा। चलो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 1 कितना होता है? 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 कॉस की पावर 4 थीटा। ये है। चलिए अब इसके बाद बच्चों इसको ओपन कर दो, तो ओपन करने पर आपका ये आ जाएगा। चलो नोट करो इतना। कर लोगे ओपन कि हम कर दें? यस सर कर लेंगे। ओके। डन? यस सर। यस। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड द मीन। चलो और मीन निकालना था, और दो क्वेश्चन, एक मिनट, 2 क्वेश्चन दिए गए स्टेप डिवीजन से। और दूसरा क्वेश्चन में ये है। चलो हाँ बोलो, 21 के पहले पार्ट का आंसर बोलो, क्या आया मीन? 57.6। 57.6 बिल्कुल सही है।
तो पहले ये टेबल बना लीजिए, और मे भी आप लोगों ने यदि किया होगा तो एफ आई एक्स आई से किया होगा, क्योंकि स्टेप डिविएशन तो हमारे सिलेबस से हट गई है। यस तो सर। सॉल्व होकर Yes, के आ रहा है सर मेरा 57.6। 57.7 आया। कोई दिक्कत नहीं, चलेगा बेटा। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन, इसकी फ्रीक्वेंसी पी की वैल्यू निकालनी थी, निकाली किसी ने? सर फर्स्ट पार्ट किया था। फर्स्ट पार्ट किया है। पी की वैल्यू निकालने का तरीका, मीडियन आप मीन आपको दिया गया है 50। देखो मीन क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये देखिए टोटल निकाला हमने 96 प्लस पी और एफ आई एक्स आई इतना आ गया। मीन की वैल्यू ये होती है, फॉर्मूला सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, वैल्यू रख दी, आंसर पी की वैल्यू आ गई 24। कर लोगे बच्चों, अभी कर लोगे ना होमवर्क इसको? यस चलो कर लेंगे। Yes, sir. ओके 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट, बन गया? यस सर। इसका बन गया। ओके 22। सर इसका आंसर क्या है? प्रूव है ये बेटा, प्रूव में तो आंसर वही होता है जो प्रूव में करने को बोला जाता है। ठीक है सर। ओके 23 बन गया। यस यस सर। यस सर। ओके ये है 23। हालांकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ये बन गया है तो बहुत अच्छी बात है। हाँ एक बार एक्सप्लेन कर दो। चलो एक बार इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, इन द एंगल ए बी सी ए डी इज द मीडियन, शो दैट ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। तो कह रहा है ए डी मीडियन है, तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर शो करो। ठीक है, तो ये देखिए आपके पास एक ट्रायंगल ए बी सी है जिसमें ए डी क्या है, मीडियन है। ओके तो देखिए सबसे पहले आप ए ई से परपेंडिकुलर, ए से परपेंडिकुलर डाल दो, तो एक ट्रायंगल आपके पास बन गया ए ई डी, ये वाला। तो अब देखिए ये जो ट्रायंगल ए ई डी है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, क्या हो जाएगा, ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर। तो यहाँ से ए ई स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, ये आ गई। अब देखिए ए बी स्क्वायर, इस वाले ट्रायंगल में, इस छोटे वाले में क्या होगा, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर। तो ए ई स्क्वायर की जगह जो वैल्यू निकाली थी आपने, है ना, ए ई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर की जगह ए डी स्क्वायर माइनस डी ई स्क्वायर यहाँ से, और बी ई को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, बी ई को हम लिख सकते हैं बी डी माइनस डी ई, है ना, बी डी माइनस डी ई। तो ये बी ई बन गया। अब इसको ओपन कर दिया तो ये आ गया। अब अगला देखो ए सी, तो ए सी स्क्वायर क्या होगा, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, ये हो गया। तो ए ई की जगह वही ए डी माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस सी डी प्लस डी का होल स्क्वायर। तो ये ए डी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, है ना, और डी स्क्वायर कैंसिल हो गया, प्लस 2 सी डी इंटू डी ई। ओके, अब यहाँ पे जो सी डी है और बी डी इक्वल है, तो सी डी जहाँ पे वहाँ पे मैंने बी डी रख दिया और दोनों को ही मैंने ऐड कर दिया, इसको 3 को 2 के साथ, तो ऐड कर दिया तो 2 बी डी डी ई कैंसिल हो गया, आंसर ये हो गया। क्या बेटा, सी डी और बी डी इक्वल कैसे हो सकते हैं? अरे बेटा वो मीडियन है ना, क्वेश्चन ने बोला ना डी पॉइंट मीडियन का है, वो बनने पे मत जाओ, वो बना गलत है, वो बी और डी मीडियन है ना, तो सी डी इक्वल टू बी डी। मीडियन क्या होती है, बीच वाले पॉइंट से ब्रेक करता है ना। हाँ सर, हाँ तो सर, इक्वल दे दिया गया उसको, ठीक है। यस सर। हाँ भाई इसको एक बार करना, चल आपने शायद किया नहीं है, इसको एक बार करोगे तो ये बन जाएगा। ओके यस सर, मैं ट्राई करूँगी। ओके, इसको ट्राई कीजिएगा, ना बने फिर से पूछिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। मीडियन निकल गई बच्चों? यस सर 46। 46। Yes, sir, 46।
n/2 यहाँ रख दो। बिल्कुल सही बच्चों, 46 क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी बनती है इसमें, चेक कर लीजिएगा 46, 4 आउट ऑफ 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो भाई। परी, प्रूव दैट if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided into the same ratio. हाँ भैया, ये बीपीटी है, तो ये बीपीटी आपको करने को कई बार बताया गया है। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। यस सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है एरिया रेशियो थ्योरम, ये भी कर ली होगी आप लोगों ने, ये तो हट गई है सिलेबस से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ अगला क्वेश्चन बन गया 26, बहुत सिंपल। Yes sir. यस सर। ओके, ट्वेंटी सिक्स किया आंचल आपने? यस सर किया। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27, 4 मार्क्स का। 27 ऑन डिवाइडिंग पॉलिनोमियल जीएक्स कोशिएंट रिमाइंडर इतने हैं, बताइए पॉलिनोमियल जीएक्स क्या होगा जिससे डिवाइड कर रहे सर हैं? x² माइनस 2x प्लस 3। x² माइनस 2x प्लस 3। स्क्वायर माइनस x² माइनस 2x प्लस 3। ओके बिल्कुल सही बच्चों, x² माइनस 2x प्लस 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, the fraction becomes 9/11 if 2 is added both to numerator and denominator, if 3 is added to both numerator and denominator it becomes 5/6, find the value of fraction। बोलो बच्चों, करा? Yes sir, fraction 7/9. फ्रैक्शन है 7/9। 7/9। बिल्कुल सही बच्चों, 4 आउट ऑफ 4, 7/9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, द फॉलोइंग टेबल शोज द, क्या निकालना है भाई? मॉड एंड मीन। बोलो भाई, मॉड कितना आया, मीन कितना आया? 36.81 मॉड एंड मीन। सर मीन 35.6। मीन मॉड आया है 36.8 और मीन इतना आया है। देखो हर्षिता सही है? हाँ सर सही है। ओके सर जो Yes sir, सही है। 5.37 आया है पर हाँ ठीक है, वो सही है, राउंड ऑफ कर दिया, सही है, 37 एक्यूरेट है बेटा। यस सर। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 30, अक्षत सर कल पापा घर पे रहेंगे? सर पक्का नहीं पता, वो तो मतलब वैसे रोज नहीं रहते, रोज मतलब नहीं रहते? कल नहीं रहेंगे? कल तो होली है ना भाई। हो भी सकता है सर रहें। चलो ठीक है, पूछ के बता देना, मैसेज कर देना, हम आएंगे होली खेलने। सर यहाँ पे होली कोई नहीं खेलता, अच्छा नहीं खेलते? मतलब सर मन होता है खेलने का, पर कोई खेलने वाला नहीं है, सही बात तो ये है। चलो ठीक है। अगला, द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन साइड बी सी ट्रायंगल ए बी सी बाइसेक्ट बी डी दैट डी बी इक्वल टू 3CD। बहुत अच्छा क्वेश्चन बच्चों, मतलब मैं कहूँगा स्टैंडर्ड वालों के लिए ये क्वेश्चन तो अमृत की बूंद है। बताओ भाई, बना कि नहीं बना? बोलो बच्चों, बना कि नहीं बना भाई? क्या हो No, गया? sir. परी को नहीं बना? नहीं बना। No नहीं sir. बना। ओके ओके ओके, चलो भाई तब तो करवाएंगे अपन। चलो जल्दी से क्वेश्चन लिख लो बच्चों। द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन द साइड बी सी इंटरसेक्ट बी सी एट डी सच दैट डी बी इक्वल टू 3CD, such that BD equal to 3CD. Prove that 2AB square equal to 2AC square equal to BC square. ओके बहुत कुछ ऐसा मुश्किल तो नहीं लग रहा है। चलो भाई, तो इसका डायग्राम इन लोगों ने पहले बनाया नहीं है तो बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लो बच्चों ए बी सी का। ये ट्रायंगल बन गया हमारा बच्चों ए
बी सी। ओके, ए बी सी ट्रायंगल बन गया। कह रहा था परपेंडिकुलर ऑन ए फ्रॉम द साइड बी सी ऑन ट्रायंगल ए बी सी इंटरसेक्ट डी। डी पर परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट कर रहा है, और जो बी डी है वो सी डी का 3 गुना है। चलो भाई, परपेंडिकुलर बनाना है तो ट्रायंगल में थोड़ा ऐसा बनाऊं कि आपको फीलिंग दे के जाए। ये ट्रायंगल आपको हालांकि फीलिंग दे सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई, ये लो भाई, ये फीलिंग दे गया। तो बच्चों ये कह रहा है कि जो बी डी है वो सी डी का 2 गुना है, क्योंकि लिखा है कि बी डी, डी भी बोल दिया उसको, बी डी ले लो, बी डी इक्वल टू 3 टाइम ऑफ सी डी। तो जो बी डी है वो सी डी का 3 गुना है। और अच्छा ट्रायंगल बनाना है तो एक काम करो, एक और अच्छा ट्रायंगल बना देता हूँ मैं। ये लो भाई, बी डी जो है वो सी डी का 3 गुना है। तो बी डी इक्वल टू 3 टाइम ऑफ सी डी, उल्टा हो गया भाई। ये बी डी बनेगा, ये बी ले लो, ये डी ले लो, ये बच्चों सी ले लो। चलो अब बिल्कुल सही है। ध्यान से देखो बच्चों, अगर ये x है तो ये इसका 3 गुना है, मतलब कि 3x। मतलब बी डी इक्वल टू 3 टाइम ऑफ सी डी। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। Yes, sir. ओके बच्चों, ये हो गया। तो ये x है, ये 3x है। बच्चों टोटल BC कितना हो जाएगा? BC इक्वल टू हो जाएगा CD प्लस BD, मतलब x प्लस 3x, x प्लस 3x। मतलब कि 4x। होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. चलो बहुत अच्छे। अब बच्चों देखो, अब हमारे पास जो प्रूफ है वो है ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर। मतलब जो हमारे पास प्रूफ है उसमें ए बी आ रहा है, ए सी आ रहा है, और कौन आ रहा है बच्चों? बी सी पूरा का पूरा आ रहा है। आइए बच्चों पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम से ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। बोलो होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. यस सर। हाँ सर। ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ये हो जाएगा ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। ठीक है भाई। और दूसरा अपने पास है बच्चों ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। नंबर 1, नंबर 2। बोलो एग्री कि नॉट एग्री? यस सर। Yes, sir. ओके। क्वेश्चन है प्रूफ में क्या चाहिए है? प्रूफ में चाहिए है ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, इस तरफ चाहिए है। ओके बच्चों देखो, अगर आप सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो, मतलब सेकंड वाले में से पहले वाले को माइनस कर दो, तो सेकंड वाला इक्वेशन ये है, और इसमें चलो क्या कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फर्स्ट से सेकंड को ही माइनस कर दो। ये कर दिया माइनस, ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस। बच्चों ये कैंसिल हो गया कि नहीं हुआ बताओ? हाँ सर। तो ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर इक्वल टू सी डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। बोलो यस। यस सर। ओके। Yes, sir. ए सी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर। बच्चों सर सी डी स्क्वायर नहीं आएगा? सी डी स्क्वायर माइनस बी डी ही तो लिखा हूँ, देखो ना। अरे नहीं सर। माइनस लिखना था, गलती से प्लस लिख दिया। तो बेटा सी डी की वैल्यू कितनी है? एक्स है कि नहीं है बताओ? तो सी डी का स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. ओके। और बी डी की वैल्यू बच्चों कितनी है? 3x। तो ये 3x का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा बताओ? Yes, sir. यस सर। चलो तो ये क्या हो जाएगा बेटा? ये हो गया ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स का स्क्वायर माइनस 3x का स्क्वायर। बच्चों 9x स्क्वायर होगा कि नहीं होगा?
यस सर। ओके, इक्वल टू बच्चों ये -8x² हो गया कि नहीं हो गया बताओ। यस सर। ओके, ये हो गया -8x²। बच्चों ये AC² है, अगर मैं -8x² को यहाँ ले आऊँ तो +8x² और AB² को मैं राइट साइड ले जा सकता हूँ कि नहीं ले जा सकता? यस सर। हाँ चल बोलो, नहीं ले जा सकता क्या? यस सर। ठीक है भाई। अच्छा, AC² प्लस क्या अक्षत मैं 8 को 16x² 2 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? यस सर, बिल्कुल। इक्वल टू AB²। अब ध्यान से देखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे आ रही है। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं बेटा AC² प्लस क्या मैं 16x² को 4x का होल स्क्वायर अपॉन 2 लिख सकता हूँ? 16x² मतलब 4x का होल स्क्वायर। यस सर। नहीं लिख सकता? बाकी सब लोग यस बोले। कहाँ गई परी? यस सर। हाँ, तो 4x Yes, लिख सकता sir. हूँ कि नहीं लिख सकता? 4x²। हाँ सर, लिख सकते। Yes, sir. हाँ, अब ध्यान से देखो, 4x हमने किसकी वैल्यू निकाली थी? BC की वैल्यू 4x थी कि नहीं थी? हाँ सर। तो जहाँ पे 4x है मैं वहाँ पे BC प्लेस कर दूँ कि ना करूँ? Yes, sir. तो BC² अपॉन 2 इक्वल टू AB²। एलसीएम ले लो बेटा, 2 यहाँ पहुँच जाएगा तो 2AC² प्लस BC² होल डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू AB²। बच्चों तो हमारे पास देखो आंसर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 यहाँ चला जाएगा तो ये बन गया 2 टाइम्स ऑफ AB² इक्वल टू 2AC² प्लस BC²। बोलो क्या यही प्रूफ करना था? Yes, sir. देख लो, फ़ोटो खींच लो बच्चों, होमवर्क लिख लो, इसको करके लाना है। बन ओके जाएगा? सर। बन जाएगा। यस सर। Yes, sir. ले लो स्क्रीनशॉट इसका। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। चलो भाई ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन, ड्रॉ द ग्राफ फॉलोइंग, इसको ड्रॉ करना था। शेड द रीजन बिटवीन टू लाइंस एक्स एक्सिस, ऑल्सो डिटरमाइन द वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म। ग्राफ, तो इसके लिए ग्राफ पेपर का इस्तेमाल करेंगे आप लोग, और ग्राफ पेपर में जो आपको वर्टाइसेस मिलेंगे ट्रायंगल के वो मिलेंगे 1,0, 6,0, 3,2। तो ये तो ग्राफ का काम है। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रूव दैट। बन गया बच्चों ये वाला 32? यस सर। Yes, sir. चलो बहुत अच्छे, 32 डन। 32 का और वाला किसी ने नहीं किया ना? No, sir. कोई बात नहीं, चलो ठीक, अच्छी बात है, हट गया इस सिलेबस से। नेक्स्ट क्वेश्चन 33। बताइए क्या किया आपने इसमें? सर प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद क्या किया? HCF या LCM? सर HCF। ठीक है भाई, HCF देखिए, तो HCF लिखा मतलब कि 12 खिलाड़ी हर रूम में जाएंगे, क्योंकि टोटल खिलाड़ी जितने उनका HCF मतलब 12 खिलाड़ी। तो नंबर ऑफ़ रूम्स कितने होंगे? टोटल प्लेयर अपॉन 12। हाँ, तो जब खिलाड़ी मैक्सिमम भरेंगे तो रूम मिनिमम होंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन बच्चों, वेरी गुड क्वेश्चन। देख लो भाई अक्षत, ये है इम्पोर्टेंस HCF की। यस सर। कमरे में खिलाड़ी मैक्सिमम जा रहे हैं तो जो कमरे यूज़ होंगे मिनिमम होंगे। अब बच्चे Yes, मिनिमम टर्म देखते हैं और सीधे दौड़ लगा के LCM लगा देते हैं, ऐसा नहीं है ना? यस सर। क्योंकि इक्वल खिलाड़ी भरने हैं कमरे में, तो 12 खिलाड़ी हर कमरे में जाएंगे, तो कम से कम 20 कमरे लगेंगे। ओके, तो एक कमरे में मैक्सिमम कितने भर पाएंगे उसके लिए अपन एलसीएम निकालेंगे। तो उसके लिए 12 HCF। एलसीएम निकालेंगे, ठीक हाँ। है सर।
और उसको डिवाइड कर दोगे टोटल नंबर ऑफ खिलाड़ी से तो मिनिमम नंबर ऑफ रूम आ जाएंगे, ओके सर। क्योंकि खिलाड़ी मैक्सिमम रुके हुए हैं तो रूम मिनिमम लगेंगे ना। यस सर, बिल्कुल। चलो डन, यस सर। सभी को बन गया। Yes, sir. यस सर। क्वेश्चन नंबर 34 मोर देन ओजीब बनाना था, तो मोर देन ओजीब का तो टेबल ही नहीं दिया हुआ है। चलो भाई ओके, तो बच्चों सबने ये पेपर कर लिया है। 2-3 क्वेश्चन जो नहीं करे हैं वो सब लोग करके लेके आइएगा। अब देखिए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी के बुक के अगर आप लोग करना चाहें तो वैसे तो हमारी प्रैक्टिस बहुत ज़बरदस्त चल रही है, हम पेपर करा रहे हैं, उससे बढ़ के कुछ भी नहीं होता है। ये क्वेश्चंस जो लिखे हुए हैं ये क्वेश्चन के आने का पैटर्न है। 3 स्टार मतलब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, 2 स्टार मतलब उससे कम। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं, जितने भी लगे हुए हैं स्टार के हिसाब से मतलब इम्पॉर्टेंट। ये क्वेश्चन सारे स्टार रेटिंग के हिसाब से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब चलिए आज बात करते हैं होमवर्क की। अब अगला आपका क्या होमवर्क है आज का? सर वो फाइल कंप्लीट हो गई कल वाली। कल वाली मतलब बेटा कौन सी, यही वाली? नहीं सर, वो पहले चल रही थी ना एक। अच्छा वो लोकेश सर की सेना। यस सर। ओके वेरी सर गुड। मैं एनसीईआरटी बुक वापस से कर रही हूँ एक बार और। ठीक है भाई, एनसीईआरटी आप लगा लो बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एनसीईआरटी लगाइए आप लोग, है ना। बट ये पेपर लगाइए, इससे आपको ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और अब मैं बता देता हूँ आज का होमवर्क क्या आप लोग को। चलिए बच्चों, ये मिल गया आपका होमवर्क। बच्चों लिख लिखिए आप लोग, पेज नंबर 68 ओपन करिए। 68 कर लिया? पेज नंबर 68 ओपन सब लोग ने? यस सर कर लिया। हाँ, पेज नंबर 68 में देखिए ये बने हुए हैं आपके सारे क्वेश्चन। जितने क्वेश्चन आपने पिछले में किए हैं वैसे ही क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। 34 क्वेश्चन ये आपको सारे के सारे करके लेके आने हैं, ओके। यस सर। हाँ, तो जैसे कल आप लोगों ने पेपर किया है वैसे आपको ये पेपर पूरा करना है, और मैं इसका सलूशन भी कल करवाऊंगा इतनी सी ही क्लास लेकर के, ठीक है ना। सर कल भी क्लास लगेगी? हाँ लगा देंगे ना, क्या दिक्कत है। जब आप लोग खेल करके थक के बोर हो जाना तो बता देना, तो हम लगा देंगे थोड़ी सी क्लास, ओके। ओके सर। चलो ठीक है, यस सर। आप लोग बोलोगे जैसा वैसा हो जाएगा। तो कल ये आप लोग को सबको करके लेके आना है, और अक्षत और बाकी